हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करेंगे अल्टरनेटर्स के ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ पर फेस इन आइडियल अल्टरनेटर। एक आइडियल अल्टरनेटर में ईएमएफ पर फेस की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग में लिया जाता है, जिसके ऑप्शन है 5FT डिवाइड बाई 2.22, ऑप्शन बी 5FT डिवाइड बाई 4.44, ऑप्शन सी 2.22 5FT, या ऑप्शन डी 4.44 5FT। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईएमएफ इज इक्वल टू 4.44 5FT। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में इंड्यूस ईएमएफ की दिशा निकालने के लिए कौन से नियम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में यहाँ पर जो भाग इंडिकेट है उसका नाम क्या है, जिसके ऑप्शन हो जाएंगे स्टेटर, एक्साइटर, सेलाइन पोल रोटर और स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलाइन पोल रोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का क्या फॉर्मूला होता है, जिसके ऑप्शंस हो जाएंगे 4.44 KD KC T5M, ऑप्शन बी 2.22 KD KC F5M, 4.44 KD KC FT5M और ऑप्शन डी 1.11 KD KC F5M। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, E is equal to EMF is equal to 4.44 KD KC, F for frequency, T for number of turns and 5M is equal to maximum magnetic flux. ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड। अल्टरनेटर कैसे रेटेड रहता है, जिसके ऑप्शन है KVA, किलोवाट, मेगावाट और KV। ऑप्शन ए KVA। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला होता है, जिसके ऑप्शन है ए इज इक्वल टू वी फुल लोड माइनस वी नो लोड विद रिस्पेक्ट टू वी फुल लोड इंटू 100, ऑप्शन बी है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड विद रिस्पेक्ट टू वी फुल लोड इंटू 100, ऑप्शन सी है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड विद रिस्पेक्ट टू वी नो लोड इंटू 100, या ऑप्शन डी वी फुल लोड माइनस वी नो लोड डिवाइड बाई वी नो लोड इंटू 100। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू वी फुल लोड इंटू 100। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल रन्स एट 1000 RPM। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स गिवन है, 1000 RPM गिवन है और पूछा गया है कि इसके वर्किंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमको पता है इक्वल टू होता है 120 F डिवाइड बाई P। यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 इंटू पोल्स का वैल्यू जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और डिवाइड बाई 120 होगी। ये सारी वैल्यू को जब आप कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 हर्ट्स। ओके, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 हर्ट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स एट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूले में बेस्ड एक क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 120 इंटू 50 डिवाइड बाई हमको 2 रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3000 RPM। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट कंडीशन द लैम्प्स बिकम डार्क इन द डार्क लैम्प मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ दो अल्टरनेटर के समांतर संचालन के लिए डार्क लैम्प विधि में लैम्प किस स्थिति में बुझ जाते हैं, जिसके ऑप्शन है व्हेन टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, ऑप्शन सी वोल्टेज एंड पावर रेटिंग आर इक्वल और ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी आर सेम इन बोथ अल्टरनेटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, हाउ कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, जिसके ऑप्शन है रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, रिड्यूसिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट और इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप का क्या उपयोग होता है, जिसके ऑप्शन है एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज, एडजस्ट द फेज सीक्वेंस, एडजस्ट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी और इंडिकेट द करंट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग। ओके, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट ऑफ पैरेललिंग। ठीक है, जब दो अल्टरनेटर को पैरेलली हम ऑपरेट कराते हैं तो उस टाइम पर हमको दोनों अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। ठीक है, और सिंक्रोनाइज करने के कुछ कंडीशंस होते हैं, उन्हीं कंडीशंस को इंडिकेट करने के लिए हम सिंक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड डीसी
टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसके ऑप्शन है एक्साइटर, इन्वर्टर, कन्वर्टर और सिंक्रोनाइजर। ठीक है, सिंक्रोनाइजर, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्साइटर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है, जिसके ऑप्शन है टू रिड्यूस द कॉपर लॉस, टू रिड्यूस विंडेज लॉस, रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट और ऑप्शन डी इंप्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए, जिसके ऑप्शन है रेटिंग मस्ट बी सेम, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, रोटर इम्पिडेंस मस्ट बी सेम और ऑप्शन डी स्टेटर इम्पिडेंस मस्ट बी सेम। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेज सीक्वेंस मस्ट बी। बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर कनेक्टेड विथ सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एट रेटेड वोल्टेज हैविंग 4 पोल्स। 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति या आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी, कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू होता है 120 इंटू एफ, गिवन है हमको 50, 4 पोल्स के बारे में बात किया गया है, तो 4 3 यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ऑप्शन बी हो जाएगा 1500 RPM, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट कंडीशन दैट 2 लैम्प बिकम्स ब्राइट एंड 1 लैम्प डार्क ड्यूरिंग पैरेललिंग ऑफ 2 अल्टरनेटर। 2 अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप उसमें से बुझ जाता है। जिसके ऑप्शन है जब टर्मिनल वोल्टेजेस आर इक्वल, जब वोल्टेजेस एंड फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, वोल्टेज एंड फेज सीक्वेंस आर इक्वल और ऑप्शन डी बोथ द अल्टरनेटर रिसीव सेम फ्रीक्वेंसी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल। तब क्या होता है, यहाँ पर 2 लैम्प्स मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पर से 2 लैम्प जो होती है वो ब्राइट हो जाती है, जिसमें से 1 लैम्प क्या हो जाता है डार्क हो जाता है जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट काउज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूसेस इफ द लोड इंक्रीजेज। यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, तो इस टाइम पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव होता है। जिसके ऑप्शन है फील्ड रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन सी इंडक्टिव रिएक्टेंस या ऑप्शन डी आर्मेचर रेजिस्टेंस। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्मेचर रेजिस्टेंस होती है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जो है रिड्यूस होती है। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या प्रयोग होता है, क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है प्रिवेंट हीटिंग, रिड्यूस कॉपर लॉस, रिड्यूस विंडेज हंटिंग इफेक्ट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया व्हाट द टाइप ऑफ अल्टरनेटर। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, पूछा गया है कि किस तरह का प्रकार है अल्टरनेटर का। जिसके ऑप्शन हो जाएंगे ब्रशलेस अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर, सिंगल फेज अल्टरनेटर और सलाइन पोल टाइप अल्टरनेटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रशलेस अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड इन RPS ऑफ 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर। यहाँ पर RPS रोटेशन पर सेकंड में हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है कि NS इज इक्वल टू जो होता है 120 इंटू एफ डिवाइड बाई क्या होती है नंबर ऑफ पोल्स होती है, और ये वैल्यू जो होती है ये RPM में होती है। ठीक है, RPS में ये वैल्यू निकालने के लिए 120 इंटू 50 हर्ट्ज डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर गिवन है 2, और चूंकि ये RPM वाली वैल्यू थी हमको RPS सेकंड्स में निकालनी है, 60 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा जब हम कैंसिल करेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 50 RPS, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। घूर्णन क्षेत्र के प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा होता है। जिसके ऑप्शन है इजी टू लोकेट द फॉल्ट इन फील्ड, इजी टू कनेक्ट द लोड विद अल्टरनेटर, इजी टू डिसिपेट द हीट ड्यूरिंग रनिंग या ऑप्शन डी 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। जिसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन को समझिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं। जिसका आंसर है ओनली 2 स्लिप रिंगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे नंबर ऑफ फेस कितने भी हो। ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। जिसके ऑप्शन है प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग, ऑप्शन बी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी डेड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ऑप्शन डी अल्टरनेटर विल बी ओवरलोडेड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिवेंट द डीमैग्नेटाइजेशन। ओके,
आगे पूछा गया है व्हाट इज द काउज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का क्या कारण होता है, जिसके ऑप्शंस हैं ड्यू टू ओवरलोड, ऑप्शन बी रनिंग विदाउट लोड, ऑप्शन सी रनिंग विद फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, या ऑप्शन डी ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन द लोड। ओके, याद रखेंगे। आगे पूछा गया है कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज इफ लोड इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्टरनेटर एंड द वोल्टेज राइजेस फ्रॉम 480 वोल्ट टू 660 वोल्ट। वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करनी है। हमें पता है वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज इज इक्वल टू होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू वी फुल लोड इंटू 100। ओके, इस वैल्यू पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 660 माइनस 480 डिवाइड बाय इंटू 100, जिससे आपको वैल्यू पता लग जाएगा। और जिसके ऑप्शंस हैं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।